Yes, everybody. Let's start with cross product. Point number 1, write down. It is denoted by A cross B. It is denoted by A cross B. Second point, it is given by A B sin थीटा n कैप। अब थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। आपको वापस याद करा दूं, क्रॉस प्रोडक्ट का एक्चुअल नेम क्या था? वेक्टर प्रोडक्ट। याद है जब मैंने डिफरेंस कराए थे दोनों के थोड़े थोड़े? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब, इसका मतलब है जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या था? स्केलर, इसलिए उसका एक्चुअल नाम था स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब इसका रिजल्ट वेक्टर कैसे है? क्या ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर है? क्या बी का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर है? साइन थीटा की वैल्यू, और आपको याद होगा वापस, थीटा कहां से कहां लाई करेगा? 0 से पाई। तो पक्का साइन की वैल्यू 0 से 180 डिग्री तक क्या होती है? एक डिफाइंड गिवन वैल्यू होती है, स्केलर है। स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर, पक्का इन तीनों का फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? और एन कैप होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? तो ये एक वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर इज अ कहानी। बल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। रिजल्ट क्लियर? लिखो इसके अंदर, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, where n cap is a unit vector in the direction of the perpendicular to the plane of vector A and vector B. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। गाइस मैं आपके सामने रख रहा हूं ये दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, मैं इसको शो कर देता हूं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो जो इनके बीच का सारा सरफेस है ना, उसे प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। और अगर आपको डॉट प्रोडक्ट के कुछ किस्से याद हो, जब मैंने बताया था किसी भी प्लेन पे कितने यूनिट वेक्टर्स होते हैं? एक ऊपर और एक, ठीक है। अगर ऊपर की चर्चा करें, वो कहां पे होगा? क्या वो यहां पे होगा? क्या वो यहां पे होगा? क्या वो यहां पे होगा? यहां पे कहां पे होगा? हर जगह हो सकता है। याद है, ये सब इनफाइनाइट एक ही वेक्टर है। इनफाइनाइट वेक्टर्स नहीं, एक ही वेक्टर था वो, क्योंकि इसे फ्री वेक्टर्स की डेफिनेशन निकली थी। याद है कि नहीं? तो कोई भी वेक्टर जो एन कैप है, वो इन दोनों का क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। मतलब जो दोनों, और बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इट कि जहां ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं वहां पे परपेंडिकुलर बना दो। ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, और तो अगर ए और बी दोनों पे है तो ये दोनों के प्लेन, ये दोनों के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। इसको समझने के लिए दीवार के इस कॉर्नर को वापस देख लो, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। यस और नो? तो ये पूरा सरफेस क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ प्लेन है, एलबी प्लेन। मेंसुरेशन में ऐसी बातें करते थे। तो हाइट क्या है? हाइट क्या है? इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। ये पिलर यहां खड़ा कर दो, इस कमरे में यहां खड़ा कर दो, यहां खड़ा कर दो, हर जगह क्या होगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। किस पे? एलबी प्लेन पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मैथमेटिकली हम इसको दिखा कैसे सकते हैं कि अगर ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो पक्का एन कैप जो है वो यहां होगा। एन कैप ऑब्वियस, एक्चुअली एन कैप, बात वही है, 2D प्लेन में 3D बना रहा हूं, एक्चुअली एन कैप बाहर को है, तो मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो इसलिए एक वेक्टर प्रोड्यूस हुआ। करिए नोट प्लीज। थर्ड पॉइंट, थर्ड ये कर लिए? थर्ड पॉइंट पे आइए, साथ ही साथ लिखिए जरा। हाँ जी, अगर मैं ए क्रॉस बी
के ऊपर एक मैग्नीट्यूड लगा दूं तो पक्का ए मैग्नीट्यूड पे एक मैग्नीट्यूड लग जाएगा, बी मैग्नीट्यूड पे एक मैग्नीट्यूड लग जाएगा, साइन थीटा पे भी एक मैग्नीट्यूड लगेगा और एन कैप पे भी एक मैग्नीट्यूड लगेगा। आप सब एग्री करते हैं इस बात को? बोलो जी। यहां पे अगर एक थॉट बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए एक्स वाई का मैग्नीट्यूड इज एक्स मैग्नीट्यूड वाई मैग्नीट्यूड हो सकता है। और आपको यह भी पता है कि अगर किसी एक्स पे जितने मर्जी मैग्नीट्यूड लगा दो, ये फंक्शन चैप्टर में बात की हुई है मैंने मॉड फंक्शन की, उसका आंसर एक्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ही हुआ, या ए को मैं अपनी भाषा में ए का मैग्नीट्यूड लिखता हूं? यस और नो? मतलब इसका आंसर एक्स है या एक्स का मैग्नीट्यूड एक ही बात है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। क्या इसको बी लिख सकता हूं? या इसको चलो इस थॉट से भी ना समझाऊं, क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू है? क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू है? साइन थीटा पे मैग्नीट्यूड चढ़ गया तो ये भी क्या होगी? एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। और मजे की बात देखो, 0 से लेके पाई तक हमेशा साइन क्या होता है? तो बात कन्वे कर गया वो। और एन कैप, अब मैं एक्चुअली ये पॉइंट सिखाना चाह रहा था, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बोलो। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का मतलब सुनो, हर चीज का मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है कि नहीं है? अब यहां से मैं जो रिजल्ट प्रूव कर रहा था वो ये था कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू, आप ये भी निकाल सकते थे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू। मैं फिर कहूंगा ऑलवेज अप्लाई द मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। इज दैट क्लियर? गॉट इट? वहां पे ए डॉट बी होता था, यहां पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। याद रखना, ये बच्चे गलती कर जाते हैं। तो अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे, आप आएगा ऊपर वेक्टर और नीचे स्केलर, आंसर वेक्टर में आएगा। और आप मांग रहे हो साइन थीटा, साइन थीटा की वेक्टर फॉर्म होती नहीं है। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? नमन, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड करता हूं कि भाई हमें एंगल पूछा था, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट पे खेलो, उसकी एप्लीकेशन लगाओ, क्रॉस की ना लगाओ एप्लीकेशन, क्योंकि अक्सर बच्चे मॉडुलस ऊपर भूल जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको यह बात पता है कि ए डॉट बी, नहीं रुकिए, आपको यह बात पता है भाई साहब, कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी। अभी अभी सीखा साइन थीटा क्या है? ए क्रॉस बी का अपॉन, सही है। और हमें यह भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसमें कोई शक? तो इसका मतलब ए क्रॉस बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स जो हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या बना मेरे पास? ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और इधर क्या बना? ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेस आइडेंटिटी। क्या कहा जाता है? और लिख लो, इंपॉर्टेंट प्रूफ फॉर 2 मार्क्स। मेरी शीट में ऐसा क्वेश्चन भी होगा, ये प्रूव दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है? और इसका दूसरा नाम ये भी कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पॉइंट,
ये कर लिया नोट सबने? जल्दी खींचिए यार, जल्दी। बच्चे मैंने शुरुआत में ही सिखा दिया था, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है, स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आना है। सही है बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर कौन सा आ गया हमारा? 5 आ गया। चलिएगा पॉइंट नंबर 5। हमने अभी अभी जाना A क्रॉस B, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। A क्रॉस B को मैं कह सकता हूं AB साइन थीटा एन कैप, यस और नो? आप सब जानते हो, अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये तो सब स्केलर है, यस और नो? ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो सारे स्केलर है, सिर्फ ये इसको वेक्टर बना रहा था। आई होप यू रिमेंबर। तो आप क्या ये कह सकते हो A क्रॉस B कोई K टाइम्स एन कैप होगा? तीनों का प्रोडक्ट अगर एक स्केलर है तो स्केलर को मैं K से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो A क्रॉस B जो भी होगा यूनिट वेक्टर का कुछ मल्टीपल टाइम्स होगा। क्या ये जो मैं बोलना चाह रहा हूं समझ पा रहे हो? नहीं समझे? यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी लेंथ 1, तो K टाइम्स मतलब ऑफ यूनिट वेक्टर कि उसी का कुछ। याद हमने एक ऐसे क्वेश्चन किए थे, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7, तो हम उसके इसमें पहले यूनिट वेक्टर ढूंढते थे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये वो तो वहां उस थॉट पे लेके जा रहा हूं। इसका मतलब आपका कभी भी एन कैप होगा वो K अपॉन A क्रॉस B होगा। सही है? और उल्टा लिख दिया, सॉरी, वो A क्रॉस B अपॉन K होगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन K टाइम्स A क्रॉस B, जिसको मैं सम अप करके लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B कह सकता हूं। बोलिए, वेयर लैम्डा किसके बराबर है? तो भाई K भी एक कांस्टेंट, 1 अपॉन K भी एक कांस्टेंट, तो लैम्डा भी क्या है? इसका मतलब कभी कोई A क्रॉस B पूछे तो वो आपसे एक्चुअली क्या पूछ रहा है? वो एन कैप पूछ रहा है। या कोई एन कैप पूछे वो आपसे क्या मांग रहा है? A क्रॉस B मांग रहा है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए, एन कैप इज नथिंग बट, एन कैप इज नथिंग बट A क्रॉस B, एन कैप इज नथिंग बट A क्रॉस B और लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो A क्रॉस B और n बराबर हो गए, एन कैप। कहानी पकड़ में आई? तो एन कैप को मैंने एक सिंबल लगा दिया, किसका? प्रोपोर्शनैलिटी का। ऐसे लगा दो, ज्यादा बेटर है, आपको समझना इजी होगा। ठीक है गई? एन कैप इज नथिंग बट A क्रॉस B और लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B। करिए नोट अब। यस एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट A क्रॉस B का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A मॉड स्क्वायर इनटू B मॉड स्क्वायर। कैसे समझे इस क्वेश्चन को? दो तरीके से समझाऊंगा। क्या अभी अभी हमने एक लैग्रेंजियस आइडेंटिटी करी, A डॉट B का स्क्वायर प्लस A क्रॉस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A मॉड का स्क्वायर इंटू B मॉड का स्क्वायर करी थी? बोलो जी, ध्यान से समझना जो बोलना चाह रहा हूं। किसी पॉजिटिव का सम किसी पॉजिटिव से A आया, अगर एक पॉजिटिव वैल्यू खत्म कर दूं, देखो इसकी मेयर मिनिमम वैल्यू क्या है? A डॉट B स्क्वायर की लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ना, A डॉट B मॉड स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, यस और नो? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, अगर 0 होती तो ये इसके बराबर था, अगर 0 से बड़ी है तो पक्का ये वैल्यू इससे छोटी होगी, तभी दोनों को ऐड करके बराबर आया, यस और नो? तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस इंप्लाइज
ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, क्या स्टेप समझ आया? बोलिए, कहानी पकड़ में आई? देखो मैं छोटी सी बात कहता हूं, x प्लस वाई, अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इज इक्वल टू z है। x प्लस वाई अगर इज इक्वल टू z है, x अगर 0 है तो y और z बराबर हो गए, वो लग गया ये इक्वालिटी साइन। और अगर x कुछ वैल्यू है तो पक्का y z से क्या होगा? छोटा होगा, तभी दोनों को ऐड करके बना। अब ये कई बार टेक्निकली समझना मुश्किल लगता बच्चों को। एक और थॉट इसी क्वेश्चन को करने का, वो समझिएगा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू 1 होता है। सोचिए बोलना, साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, बट स्क्वायर कहां से कहां? 0 to 1। यस और नो? 1 से बड़ा थोड़ा होगा। और थीटा नहीं लिखा है, वो लिख देता हूं। ठीक है, यस और नो? और अगर साइन स्क्वायर थीटा, और आपको ये भी बता दूं, साइन थीटा का स्क्वायर और साइन मॉड कर दूं, एक ही बात है यार, तो सब सेम चीजें। और अगर दोनों तरफ मैं a मॉड स्क्वायर b मॉड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं। कहानी पकड़ में आई? ये तीनों जगह स्क्वायर है, तो इसको लिख दूं a b साइन थीटा का, ये किसका फॉर्मूला है? सही है। और ये क्या बना? हो गया जी प्रूफ। आप एक चीज और बोल सकते थे मेरे को कि सर बेटर होता अगर आप यहां पे मॉड लगा देते, फिर एन कैप की चर्चा भी नहीं होती। समझे कि नहीं समझे? मैं सुनना चाह रहा था, कोई तो बोले सर एन कैप कहां गया, आप सीधा इसको ये लिख रहे हो एन कैप कहां है? एन कैप उड़ाया मॉड ने। अच्छा, दिख ही नहीं रहा था। समझ आई चीज? तो अगर मैं सब पे मॉड भी लगा दूं, 1 का मॉड 1 होता है, हमें कोई टेंशन ही नहीं। इज दैट ओके? कहानी पकड़ में आ रही है? तो आप चाहे ये वे अपना लो, चाहे ये वे अपना लो, यू कैन प्रूव द रिजल्ट। करिए नोट प्लीज। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी का 1 और सी का 2 दे रखा है। उन्होंने कहा ए क्रॉस सी अगर बी के बराबर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है जी, आइएगा सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस पर बात करें। ए क्रॉस सी हमारे पास क्या है? क्या बी वेक्टर के बराबर है? अगर दोनों तरफ मैं मॉड्यूलस अप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बेटा, अभी तक मैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पे आया नहीं, डॉट कराएंगे अभी। हाँ जी, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच में क्या लगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा। अब मजे की बात सीखने वाली, ए वेक्टर का ए क्रॉस सी के साथ क्या एंगल होगा ये समझते हैं। वापस हाँ, बोलो कोई बोला है? वेरी गुड। कैसे? आइएगा समझिए गेम को। ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और सुनना मेरी बात, ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ए क्रॉस सी कहां पे होगा? वो एक एन कैप होता है, याद करो। नहीं समझे? ये ए वेक्टर है, ये सी है, आज ही कराया है। इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर को एन कैप कहते हैं, और एन कैप का एक्चुअल नेम ए क्रॉस सी। तो जो ए है ए क्रॉस सी, ये ए के भी क्या है और सी के भी क्या है। इसका मतलब कभी भी ऐसी नोटेशन आ जाए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो यहां लिख दूं साइन 90 डिग्री, बोलो जी, इनटू एन कैप
सही है, और इस सारे का क्या लगा हुआ है, मॉडुलस, और बी वेक्टर का मॉडुलस हमें पता क्या है, 1 है, यस और नो। ए वेक्टर का मॉडुलस 1, ए क्रॉस सी का मॉडुलस हमें नहीं पता। साइन 90 भी कितना होता है, एन वेक्टर का एन कैप का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। सही है, यहां तक समझ आया। इसका मतलब ए क्रॉस सी का मॉडुलस वैल्यू क्या आई, फिर से दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट लगा दे। ए क्रॉस सी का मॉडुलस अगर 1 है तो ए वेक्टर सी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप सारे का फिर से 1। ए वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का साइन थीटा एन कैप का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन थीटा क्या आया मेरे पास, 1/2, यस और नो। इसका मतलब थीटा क्या आया, साइन इनवर्स हाफ, और साइन हाफ कब होता है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो देयरफॉर थीटा क्या आया, और ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और, तो इसका मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, π/6। दैट्स माय आंसर। करिए नोट। हाँ कर गाइस, अगला टाइटल दीजिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी इंप्लाइज, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम having adjacent sides वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये बात याद रखना कि अगर ये एक वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर बी है, अभी मैंने बताया ए क्रॉस बी उसके बीच का प्लेन होता है, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो इसके अंदर एक पैरेललोग्राम फॉर्म, क्योंकि ये भी बी बना और ये बना, तो ये सारा पार्ट जो है ये प्लेन ए क्रॉस बी है। इज दैट क्लियर? क्या है, ए क्रॉस बी, ठीक है जी, ए क्रॉस बी, ठीक है जी। डायगोनल तो इसका मतलब होगा ना, हाँ डायगोनल की मैंने पता नहीं, ए प्लस बी उसे वेक्टर, सुनो अब नोटिस कर, ये जो चीज है आपको एक ट्रायंगल लॉ से क्या सिखाया गया, ए प्लस बी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, इसे बोलते हैं वेक्टर एरिया। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा बिकॉज एरिया इज ऑलवेज अ स्केलर। तो वेक्टर एरिया जो है उसे कहा जाता है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मुझे तो मतलब स्केलर वैल्यू से है, तो लिखिए इसके अंदर एक पॉइंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सेकंड पॉइंट बन गया, इज गिवन बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, क्योंकि ए क्रॉस बी ने उसका पूरा एरिया ऑफ प्लेन दे दिया, बट वो वेक्टर फॉर्म में है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक एरिया तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। और अगर ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो जल्दी से कोई मेरे को इसी के अंदर आंसर दे दे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या होने वाला है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कहानी पकड़ में आई? इज दैट ओके? ठीक है जी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब अगर मैं कहूं सिर्फ इस एरिया का पार्ट कर रहा है, ये ट्रायंगल बन गया डायगोनल के साथ, और ये बीच का एंगल है, एंगल की डायरेक्शन आपको पता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है जी। आगे थर्ड पॉइंट इसी के अंदर,
इसको ध्यान से समझना। हेडिंग दे दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर ये मेरा एक ट्राइंगल है बेटा, आई नेम इट एज ए बी एंड सी, ठीक है जी। ए रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ए को, ए पॉइंट, ये बी को और ये सी को, सही है। ये ए सी वेक्टर बन गया, ये ए बी वेक्टर बन गया। क्या आप समझ पाओगे कि ये अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दूं और इसको पॉइंट डी दे दूं, चल सकता है? हाँ हाँ, ये एक पोजीशन वेक्टर है किसी ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो वो बना ए बी वेक्टर, जो ए बी एरो दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? ए बी और ये ए सी। इज दैट क्लियर? और आप ये समझ पाओगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। क्या ये पॉइंट समझ आया? ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा? बी माइनस ए, ये भी बात ओके। ए सी कैसे निकलेगा? सी माइनस ए, ये भी ओके। बोलो जी। इसका मतलब हाफ ऑफ बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी एंड प्लस ए क्रॉस ए। क्या ये बात समझ आई सबको? कुछ नहीं, प्रॉपर्टी खोल दी मैंने। अब ए क्रॉस ए का फॉर्मूला क्या बनता? ए साइन थीटा। किसी ए के वेक्टर का अपने ही साथ थीटा क्या होता है? एंड व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। देखो ना, इसको खोलो, ये बना ए वेक्टर इंटू साइन ऑफ जीरो। व्हाट इज साइन ऑफ जीरो? जीरो। तो ये सारे की वैल्यू क्या बनी? तो टेक्निकली मेरा क्वेश्चन आगे क्या, हाँ पे सिमटा, वो समझिए, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी। पर ये लर्न करना मुश्किल है, इसको मैं रीफ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको पता है ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ये मैंने अभी प्रॉपर्टी नहीं बताई, पर अभी के लिए समझ लो। अब ये प्रॉपर्टी भी आना है कि उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। शायद मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में कहीं बताई हो, बट हाफ ऑफ बी क्रॉस ए का नेगेटिव क्या होगा? ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव, तो मैं यहां पे लिख दूं ए क्रॉस बी। बोलो, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको क्या लिखूं? ए क्रॉस सी का नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव बन गया। तो याद रख लो, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी रिप्रेजेंटेड बाय देयर पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा ही कैसे निकाल सकते हो? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। सो दिस इज माय एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अगर आपको याद हो 10th क्लास का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही था, करिए नोट प्लीज। हाँ जी, इसी के अंदर पॉइंट नंबर 4 पे आ जाइए। प्रूफ ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। प्रूफ ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। सेम क्लास 10th का लॉजिक। अगर ये तीनों पॉइंट लीनियर है, सी सपोज यहां पे है, तो इनका ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्या होगा? 0। सो सिंपल रिजल्ट, मैं इसको डिटेल में नहीं ले रहा हूं। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के। पॉइंट नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव के लिए भी, करिए नोट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेक्टर perpendicular distance of vector
सी फ्रॉम ए बी। इस सी वेक्टर का ए बी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कौन दे रहा है मेरे को? क्या ये सी डी दे रहा है? सही है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस कौन है इसमें? हाँ, ए बी। तो हाफ इंटू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही खेलेगा इंटू सी डी का मैग्नीट्यूड ही खेलेगा। यस और नो? बोलो। और हमने अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा। क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, यस और नो? इंटू सी डी का मैग्नीट्यूड, यस और नो? हाफ और हाफ कट गया दोनों तरफ। तो जल्दी से देखो सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन बी माइनस ए, और इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। दैट्स माय आंसर। तो याद करने का तरीका क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए हमेशा आना है। जिस वेक्टर पे परपेंडिकुलर गिरेगा ए बी वेक्टर है तो बी माइनस ए, अगर यही वेक्टर सी डी पे बी सी पे गिरता तो सी माइनस बी, और यही परपेंडिकुलर अगर बनता ए सी पे तो क्या करते? सी माइनस ए। इज दैट ओके? करिए नोट। बेटे सी डी तो मैंने एज इट इज लिख दिया ना, इसके तो लेंथ निकालनी है। करिए नोट। यस, पॉइंट नंबर 7 में इसको मैं 2-3 सब पार्ट्स में बताऊंगा। क्या अभी हमने जाना था ए क्रॉस ए क्या होगा? सोचो, ए साइन 0 एन कैप, तो सबने क्या बन गया? 0। तो यहीं से मैं कुछ प्रॉपर्टीज बना सकता हूं कि आई क्रॉस आई कभी भी आए, जे क्रॉस जे कभी भी आए, और के क्रॉस के कभी भी आए। आंसर क्या होगा? ये रिजल्ट टिप्स पे याद रखो। अच्छा, आई डॉट आई क्या था? जे डॉट जे, के डॉट के, याद है कि नहीं याद है? व्हाट वाज आई डॉट जे? आई डॉट जे 0, जे डॉट के डॉट आई डॉट के, आई डॉट जे डॉट के, सब 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा क्रॉस पे करेंगे। आई क्रॉस जे क्या है, जे क्रॉस के क्या है, एंड के क्रॉस आई क्या है मुझे नहीं पता, और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ, याद है डायरेक्शन बदल देती है। तो जे डॉट के क्या है मुझे नहीं पता, के डॉट जे क्या है, सॉरी मैं दोबारा रिपीट लिख गया, वो समझना जरा। जे डॉट क्रॉस आई, के क्रॉस जे एंड आई क्रॉस के। अब इस चीज को याद करने के लिए एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, उसको सारे याद कर लो। आई लिखो, जे लिखो, और एक जगह के लिखो, और क्लॉकवाइज एक एरोस बना दो। आई से जे से के, और के से आई। तो कोई पूछे आई क्रॉस जे, आंसर क्या होगा? के। आंसर क्या होगा? के। जे क्रॉस के, आंसर क्या होगा? आई। एंड के क्रॉस आई, आंसर क्या होगा? अच्छा, अगर इन्हीं एरो से मैं उल्टी डायरेक्शन में सोचूं, आई क्रॉस के, आंसर इज माइनस जे। तो जे क्रॉस आई इज के क्रॉस जे इज, एंड आई क्रॉस के इज दैट अंडरस्टूड? करिए नोट। यस एवरीबडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, और 1 मार्कर में
और कहीं बड़े क्वेश्चन में जेई लेवल पे छोटा सा पार्ट ले जाता है, बट जिसको नहीं आता उसको बहुत तंग करता है। क्या कह रहा है, अगर कोई मेरा ए वेक्टर है A1 i कैप, A2 j कैप एंड A3 k कैप, तो बताओ ए वेक्टर इंटू आई कैप क्या होगा? ए वेक्टर इंटू आई कैप क्या होगा? आई कैप आएगा, A1 आएगा। कैसे आएगा वो समझिए। ए वेक्टर हो गया A1 i कैप, A2 j कैप एंड A3 k कैप। ये मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ? अब i जब i से बिड़ा, i इंटू आई 1, तो A1 इंटू 1, और i जब j से बिड़ा तो क्या आया, और k से बिड़ा तो क्या आया, तो इसका आंसर क्या आ गया? क्या ये सब समझ आया सबको? अब जल्दी से बता दो, ए वेक्टर इंटू जे कैप क्या होने वाला है, और ए वेक्टर इंटू के कैप क्या होने वाला है? क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर। कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे लेके आऊंगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई का मतलब A1 आई कैप, A2 एंड A3 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? आई कैप। अब आई क्रॉस आई क्या होगा? 0 होगा। आई क्रॉस आई क्या होगा? तो इसका रिजल्ट आया 0। जे क्रॉस आई, अभी अभी जाना, जे क्रॉस आई उल्टा चल पड़ा तो माइनस के, तो ये बना माइनस A2 के कैप, के क्रॉस आई माइनस जे, तो माइनस A3 के कैप। तो इसका मतलब ए क्रॉस, उल्टा लिख जे, क्यों प्लस आएगा? एक मिनट, हमारा है के क्रॉस आई, आई जे के क्रॉस आई माइनस जे, अच्छा के लिख दिया, सॉरी, तो ये माइनस जे आया। क्यों? एक मिनट ना, आई जे के क्रॉस आई, अच्छा ठीक है, प्लस जे आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये मेरे पास क्या बना? हमारे पास बना इसका रिजल्ट ए क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस A2 के कैप प्लस A3 जे कैप। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो क्या ऐसे भी हम दोनों बना लेंगे? श्योर हो जाएगा? गॉट इट? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगर आपको याद हो, मेरी डॉट प्रोडक्ट में मैंने 3 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही रुकवा दिए थे। मैंने कहा था जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो ये क्वेश्चंस थे, और ये इवन बोर्ड्स लेवल पे भी आए हुए हैं। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे।